रहीम। अब देखिए, अब हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। लेट पहले इसको मान लेते हैं, लेट कैपिटल आई इक्वल टू दिस वन 0 टू एल एन ऑफ क्या लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ई पावर एक्स है, डिवीजन में क्या है 1 प्लस ई पावर 2x dx। पहले इस क्वेश्चन को सीधा कर दो। क्या कह रहा हूँ जी, इस क्वेश्चन को सीधा कर दो। अब आप कहोगे कि सर सीधा होने से क्या मतलब है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर रूट ई पावर एक्स अपनी जगह 1 प्लस इसका 2 इससे ऊपर कर दो, इस तरह लिख सकते हैं जी, ऊपर का होल स्क्वायर dx। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है, लेट u इक्वल टू, जो आपको ई पावर एक्स नज़र नहीं आ रहा इसको u के बराबर कर दें। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का भी अप्लाई करोगे और राइट का भी। और e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x होती हैं, तो du बाई डी एक्स का रिज़ल्ट होगा e पावर x। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो d इक्वल टू ई पावर x, साथ में आएगा dx। अब आपने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन करना है। पहले लिमिट चेंज करते हैं। अब देखिए लिमिट किस तरह चेंज होते हैं। ई पावर एक्स पहले 0 पुट करोगे, ई पावर 0 क्या होता है 1 इक्वल होता है, तो एक लिमिट 1 आ गया। फिर आपने नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 पुट करना है ई पावर एक्स की जगह, तो u इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3। ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब अपने इक्वेशन नंबर 1 को देखें, कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स, इसकी जगह क्या पुट होगा, u पुट होगा, सॉरी इधर भी u है, ठीक है। अगर मैं इसे dx निकाल दूँ तो क्या आएगा 1 ओवर u du आएगा। तो ऊपर u dx की जगह क्या आएगा 1 ओवर u, साथ में आएगा du 1 प्लस 1 अपनी जगह e पावर x यानी u का स्क्वायर, u और u कैंसिल, तो कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस u स्क्वायर, साथ में आएगा du। अब आप एक तरह का फार्मूला है 1 प्लस ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स u, लिमिट क्या होंगे 1 टू स्क्वायर रूट 3। अब पहले इसको पुट कर दिया अपर लिमिट को, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ये टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 पाई बाई 3 की इक्वल होता है, यानी 60 डिग्री के, ये असल में 60 डिग्री की इक्वल होगा और ये 45 डिग्री की इक्वल होगा। तो इसको रेडियन में पाई बाई 3 और दूसरा पाई बाई 4। अब क्या करोगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाइड करोगे 12, 4 उधर मल्टीप्लाइड होगा 4 पाई, 3 उधर मल्टीप्लाइड होगा -3 पाई। 4 पाई में से 3 पाई को निकाल दोगे, पाई आएगा, पाई के नीचे 12। तो ये होता है इसकी सोल्यूशन, सिंपल सी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। लेट मान ले कैपिटल आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, काज इनवर्स, इस तरह x लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 है, डिवीजन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट है, तो होल dx है। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी। अब आपने ये वाला चीज़ ऊपर उठाना है। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों उठा लिया, इसकी रीज़न भी मैं दूंगा। तो काज इनवर्स x को मैंने u के बराबर कर दिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 भी मान लिया। क्योंकि देखिए इसकी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो इसकी डेरिवेटिव असल में नीचे मौजूद है, तो दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई करोगे, राइट पे भी अप्लाई करोगे, तो लेफ़्ट पे आ जाएगा जी du बाई डी एक्स। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो du इक्वल टू -1 के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, साथ में आएगा dx। ये नेगेटिव इधर लेके आओ, यानी -du इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, साथ में आएगा dx। अब वापस इक्वेशन 1 में जाओ। अब आपने पुटिंग करना है, तो कैपिटल I इक्वल टू, अब मैं आपको क्या बताता हूँ जी, ये काज इनवर्स x, इसकी जगह u पुट होगा, ऊपर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों की जगह आप देख सकते हैं क्या पुट होगा -du, माइनस को बाहर निकाल दे, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दी, u स्क्वायर du होगा। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, u का स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रल u क्यूब के नीचे 3 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने सिंपल टेक्निक क्या यूज़ करनी है, माइनस अपनी जगह u की वैल्यू पुट कर दे। u की वैल्यू क्या है, काज इनवर्स x, ऊपर का
क्यूब, नीचे क्या होगा 3 प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आ रहा है सर। एक और प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल, मान लो इसको मैंने कैपिटल आई नाम दे दिया, चलो जी नाम दे दे। ऊपर है डी वाई, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, टेंजन इनवर्स वाई, इनटू में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई का स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। क्या करते हैं सर, सीधा करते हैं, सीधा। ठीक हो गया। ये आपको नज़र नहीं आ रहा ये चीज़, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये दोबारा अपनी जगह पे आ सकता है। यानी इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेंजन, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिवीजन में टेंजन इनवर्स वाई होल डी वाई। अब देखिए जब इस तरह से ये मेन बटा आ गई, तो हमेशा जब एक बटा ऊपर हो एक मेन बटा हो तो ये नीचे आ सकता है। ये आपने क्लास छोटे क्लास में पढ़ा होगा। अब मान लो सपोज कर ले मैंने इस चीज़ को u के बराबर कर दिया, यानी टेंजन इनवर्स y को u के बराबर कर दिया। दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव ले ले, तो लेफ़्ट पे भी डेरिवेटिव ले ले और राइट पे भी। टेंजन इनवर्स y तो du के नीचे dy, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे तो du इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, साथ में dy। सपोज कर ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब अपने इक्वेशन नंबर 1 के पीछे जाइए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसकी बराबर आ गया, डी यू के बराबर आ गया। और ये चीज़ किसके बराबर है, ये अगर आप देखें ये यू के बराबर है, तो नीचे यू आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर यू डी यू। अब यू की अगर डेरिवेटिव ले तो उसको 1 बोलते हैं। 1 ऊपर मौजूद है तो हमेशा नीचे वाले का क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। अब आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग अपनी जगह, u की वैल्यू पुट कर दे। u की वैल्यू होती है टेंजन इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। आई थिंक सिंपल सब। अब नेक्स्ट जाते हैं जी एक और प्रॉब्लम के पीछे। पहले इसको नाम देते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इसको कैपिटल I नाम दे दे। ये मैंने कैपिटल I इसका नाम रखा। 0 to 3 स्क्वायर रूट 2, नीचे 4 होगा सर, और नीचे होगा 9 माइनस 4s का स्क्वायर अंडर दी रूट, और साथ में होगा ds। अब आप आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा सर हिसाब, आगे हिसाब आपने खुद करना है जी। अब देखिए कुछ टेक्निक खेल लेते हैं, गेम करते हैं गेम। तो 0 to 3 स्क्वायर रूट 2 होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 9 को लेके 3 का स्क्वायर, 4s स्क्वायर को लेके -2s का होल स्क्वायर। अब मुझे एक फार्मूला नज़र आ रहा है इसमें। अब आपने एक फार्मूला देखा होगा 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर दी रूट। जब इस तरह dx होता है तो ये इक्वल होता है 1 ओवर, यानी ये a नीचे आ जाता है और साथ में आ जाता है साइन इनवर्स। पहले x हो जाता है, x के नीचे a आ जाता है। अब आप देखेंगे कि मैं क्या करूँगा, अब देखते जाइए। लिमिट को फ़िलहाल के लिए छोड़ दे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए a की जगह, तो इसका मतलब है ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से प्रोसीड होगा। इधर a आ जाएगा, a मतलब 1 ओवर 3, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। x आ जाएगा, x की जगह हो जाएगा 2s, नीचे हो जाएगा a की जगह क्या है 3, प्लस कांस्टेंट c। अब आपने प्लस कांस्टेंट c क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जब लिमिट होते हैं तो प्लस कांस्टेंट c नहीं लगाते। ठीक हो गया। फिर आपने ये लिमिट भी लेना है, 1/3, 1/3 होगा ना। अब 1/3 अपनी जगह हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन इनवर्स 2s, s की जगह ये वैल्यू एंटर होगी, इसके नीचे 4 है, ठीक हो गया, इसके नीचे 4 है। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के नीचे 4, फिर इसके डिवीज़न में 3 भी हैं, तो 3 के साथ कैंसिल होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4 होता है, माइनस जब 0 पुट करोगे तो वो 0 हो जाता है। अब साइन 0 0 की इक्वल होता है, तो इसका इन्वर्स भी 0 की इक्वल होता है 1 ओवर 3। अब देखिए क्या नज़र आ गया, साइन इन्वर्स 2 स्क्वायर रूट नीचे 2 हो गया। ये असल में 45 डिग्री की इक्वल होता है साइन इन्वर्स, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो ये 45 डिग्री, 45 मतलब क्या होता है π/4 होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे पाई आएगा, 3 4 क्या होता है 12। ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। नो प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आसान से रिज़ल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं।
तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।